Now let's see universal rule of sentence making. What are universal rules of sentence making? I have written on the whiteboard. You can see, and in previous classes we already have discussed all these things, but in the form of universal rule I have written it down on the whiteboard, and you can see what are the universal rules. Four rules are there in which I have explained everything related to grammar part. First one is MR and was were. We always use ing form with is, am, are and was were. Second one is has, have, had. We always use third form of verb with has, have and had. Third one is has been, had been and have been. We always use ing form of verb with has been, have been and had been. And one more thing you will have to remember, that whenever we use has been, have been and had been, we will have to use since or for in the sentence. If you are not using since or for in the sentence while using has been, have been and had been, the sentence will be wrong grammatically. So in grammar portion, it is really very important to use since and for with has been, have been and had been. Okay. लेट मी स्पीक इन हिंदी ऑल्सो. मैं आपको सिंपल सा फंडा मैं जो जब मैं इंग्लिश सीख रहा था खुद, तब यूनिवर्सल रूल ये मैंने उस टाइम पे व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, उस टाइम मैंने ये यूनिवर्सल रूल याद करने के लिए मैंने बनाए थे मेरे ही तरीके से. बिकॉज हमेशा कन्फ्यूजन रहता था कि किसके साथ आईएनजी यूज़ करें, किसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करें, और किन सेंटेंसेज में हम लोग हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन और सीन्स फॉर का यूज़ करें. तो ये हमेशा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट रहता था. सो मैंने किया क्या, इसके लिए यूनिवर्सल रूल मैंने खुद से बनाया. खुद ही मैंने सोचा कि ऐसी कौन सी ट्रिक लगाएं जिससे हम लोग एक स्मॉल कंसाइज फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल समराइज करके हम लोग सोच सकें कि हाँ भाई इसके साथ आईएनजी लगेगा, इन सेंटेंसेज में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, इस टाइप के सेंटेंसेज में हम लोग वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे. तो ये क्लियर हुआ मुझे जब मैंने खुद ने यूनिवर्सल रूल जो है वो राइट डाउन किया मेरी नोटबुक में अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि मैं कंसाइज वे में, समराइज वे में समझ पाऊँ कि भाई कहाँ पर मैं इज एम आर प्लस वर के साथ आईएनजी यूज़ करूँगा और कहाँ पर मैं हैज़, हैव, हैड का यूज़ करूँगा. ओके. तो इससे सिंपल मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है. अगर आप लोगों ने यूनिवर्सल रूल को समझ लिया या यूनिवर्सल रूल को आपने रट लिया, then I bet you will never forget all these things. is, am, are, was, were plus ing, has, have, had plus verb की थर्ड फॉर्म, has been, have been, had been plus always use since and for and ing फॉर्म ऑफ वर्ब. और लास्ट में मैंने दो चीज़ें आपको बताई है. जब भी हम लोग इंग्लिश के सेंटेंस में टू का यूज़ करेंगे तो उसमें टू प्लस वर्ब की ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, या फिर अगर इंग्लिश सेंटेंस में हम लोग फॉर का यूज़ कर रहे हैं तो ऑलवेज वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे. ओके. सो यूनिवर्सल रूल ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फ्रॉम टाइप 1 टू टाइप 9. जो हम लोगों ने सेंटेंस मेकिंग की जो क्लासेस हम लोगों ने वीडियोस देखे थे, उन वीडियोस के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी ये सब चीज़ें डिस्कस कर रखी है. बट ओनली फॉर रिविजन आई हैव रिटन दीज all universal rules on the whiteboard so that you can understand in a very concise manner that where should we use ing form of verb, where should we use first form of verb, where should we use third form of verb. All the things are clear in this universal rule. I hope you have already watched all the previous classes in videos of sentence making, and I hope that you have understood the concept of universal rule. Okay, thank you very much. Thanks. Bye bye.